सहारनपुर के नकुल क्षेत्र में एक गांव है। इसका नाम है मचरेडी। मचरेडी गांव के रहने वाले हैं भोपाल सिंह सैनी जी, जो कि एलआईसी में एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। आज इनके घर के अंदर खुशियां जो हैं वो देखते हुए बन रही हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार के लोग हैं, तमाम रिश्तेदार यहाँ पर आए हैं, गांव के लोग हैं। अब बीच में जो बैठे हैं ये भोपाल सिंह जी के बेटे हैं। नाम है विवेक सिंह सैनी जी। हाँ, कल जो यूपीएससी के जो नतीजे आए हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 276 आई है। इससे पहले वो लगातार कोशिशें कर रहे थे, लेकिन चौथे राउंड में अब खैर इनका नंबर आया। 276 रैंक इनको मिली है। पूरा परिवार खुश है, गांव के लोग खुश हैं। देर रात से जब से नतीजे आए थे तब से ही परिवार के लोगों को लगातार बधाइयां जो हैं वो दी जा रही हैं। अब हम सबसे पहले बात हम विवेक से ही करेंगे। उनसे आप थोड़ा खड़े हो जाइए ताकि मैं आपसे डिस्कशन कर सकूं। जब मैं यहाँ पहुंचा तो पता लगा कि भाई 4 बार आपने, पहले 3 बार ट्राई किया, अब चौथे बार में आपका हुआ है। तो क्या जब नतीजे आए तो आपको क्या उम्मीद थी कि क्या कुछ रैंक आने वाली है? मतलब क्या है कि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आप पूरी मेहनत से दे दो, लेकिन रिजल्ट का पता नहीं होता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो हमेशा वो अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं, तो घबराहट भी रहती है। बट हाँ, जैसे ही फिर आया कि हाँ चलो आज रिजल्ट आ रहा है, फिर देखा और तो मतलब जब देखा कि लिस्ट में नाम है तो एक रिलीफ था। तो कि हाँ चलो ये माना कि हाँ मतलब 3-4 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब रिजल्ट मिला तो रिलीफ मिला कि चलो ठीक है, अब फाइनली हो गया है। इंजीनियर बने थे आप, जॉब कर रहे थे, उसके साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी? हाँ, मतलब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं डीटीयू से इंजीनियरिंग करी मैकेनिकल में। फिर 1 साल जॉब कर रहा था इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में। मतलब साथ साथ ही फिर मैं थोड़ा सोचा कि तैयारी शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरा पहले से था कि जाना इस तरफ ही है। लेकिन फिर जॉब के साथ साथ थोड़ा इतना टाइम नहीं दे पाया था डेडिकेटेड। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब जॉब छोड़ देते हैं और फुल फ्लेजेड तैयारी करते हैं। इसमें घर वालों का बहुत सपोर्ट था। उन्हें एक बार भी नहीं कहा कि नहीं मत करो, साथ साथ कर लो। उन्होंने कहा कि हम लोग फाइनेंशियली इमोशनली पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू करी। फादर बता रहे थे भी आपके दोस्तों का भी कुछ सहयोग रहा है, बहुत ज्यादा दोस्त भी बहुत सपोर्ट किया करते थे। हाँ, मतलब ये तो इनिशियल डेज से रहे। मतलब मैंने 14 साल सेंट मेरीज अकेडमी में था। तो मेरी दोस्ती तब से, मतलब 5th क्लास से दोस्त बने हुए हैं। तो हमेशा वो एनकरेज ही करते हैं कि तू कर, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, कि तू अपनी मेहनत करता रहे, तेरा रिजल्ट हो जाएगा पक्का। तो उसमें जब इनिशियल डेज में जब ऐसे फेलियर्स आते थे तो तब उनका सपोर्ट भी अच्छा रहता था। कि मतलब वो एनकरेज करते थे कि मैं मेहनत करता रहे, बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। कहीं पे घूमना उमना भी होता तो मुझे ले जाते थे साथ में कि तभी रिफ्रेश होना है तो चल हमारे साथ चल ले तो। बट और फिर कुछ मेरे दोस्त जो कॉलेज के थे वो खुद भी तैयारी कर रहे थे। तो जैसे मतलब सपोर्ट, ऐसी गाइडेंस कि किस तरह से कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसको। तो उन लोगों का सबका सिलेक्शन हो गया। मतलब हम लोग 4 दोस्त हैं कॉलेज के, सब ने तैयारी शुरू करी, किसी ने जल्दी शुरू कर दी। तो उनमें से एक IAAS ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में, एक ऑलरेडी IPS ऑफिसर है। इस साल एक और IPS ऑफिसर बना और इस साल मेरा भी सिलेक्शन हो गया साथ में। एक बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है। और कहीं ना, अब आपको भी कहीं ना, जब आप ट्रेनिंग होगी उसके बाद आप कुर्सी मिल जाएगी, तो कुर्सी पर बैठकर कई लोग ऐसे होते हैं जो उनकी काफी स्थितियां समझ देखते होंगे आप, चलता है। तो आप भी जब बनेंगे तो क्या कुछ सोचा है मन में कि उस कुर्सी पर बैठकर कैसे अपना फर्ज निभाएंगे? मतलब मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा इंटेंशन और इंटेंट सही है तो जो पब्लिक सर्विस मतलब सोच के मतलब शुरुआत की थी तैयारी की, तो उसको इंटैक्ट रखना है और उसी को फॉलो करना है। तो जैसे मतलब मैंने देखा है कि मतलब हम तो बहुत प्रिविलेज रहे हैं कि हमें सब कुछ, सब सुख सुविधाएं, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज सब मिला है। बट बहुत जगह देखता हूँ मैं कि ना कि खाने को सही चीज़ें नहीं मिलती, रहने को सही जगह नहीं मिलती, या फिर पढ़ने के लिए अच्छा शिक्षा नहीं मिलती। तो उस फील्ड में मैं काम करना चाहूँगा ताकि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको मतलब सबको एटलीस्ट मौका मिले अच्छा करने का, लाइफ सुधारने का अपना। तो जितना इतना बल मेरा पड़ेगा उसको सुधारने में मैं करूँगा। एक आखिरी सवाल आपसे, भी बाकी फिर फैमिली से बात करूंगा। ये बताइए, कल जब नतीजे आए होंगे कई लोग निराश भी रहे होंगे, उनको क्या कुछ टिप्स देना चाहते हैं, क्योंकि आपका चौथा अटेम्प्ट था तो उसमें आप क्लियर करके गए हैं? मैं यही बोलूँगा कि जब लास्ट ईयर मैं मतलब इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मैं रिज़ल्ट देख रहा था, तो उसमें नाम नहीं आया था। तो हाँ, ऐसे मतलब बुरा तो लगता ही है सबको। बट हमेशा ऐसा होता है कि ठीक है, अच्छा अब जो कुछ हो गया। अगला अटेम्प्ट पे फ़ोकस करके खाली प्रिपरेशन लेवल पे फ़ोकस करना है। खाली रिज़ल्ट के दिमाग से हटा दो कि रिज़ल्ट क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। और जितना बेहतर आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो उस पे फ़ोकस करो खाली। और अगर आप प्रिपरेशन सही हो जाएगी आपकी, तो रिज़ल्ट अल्टीमेटली आ ही जाएगा अच्छा। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ टेंशन मत लो, कुछ भी सोचो मत, ओवरथिंकिंग बिल्कुल मत करो। और थोड़ा-सा ब्रेक लेने के बाद अपना दो वापस से तैयारी शुरू कर दो। और सिर्फ पर डे ये सोचो कि मुझे आज क्या करना है, उस पे ध्यान दो, कल का नहीं सोचना है बस। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बधाई हो थैंक आपको। यू, थैंक यू।
अब फादर हैं यहाँ पर भोपाल जी, उनसे भी बात कर लें। बैठे रहिए, आपके पास में इधर बैठ जाऊंगा, आराम से बात कर लूंगा आपसे। क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है, अंदर से दिल से खुशी महसूस हो रही है। और ये सभी हमारे बच्चों की कड़ी मेहनत और कठिन प्रयास से उनको ये सफलता मिली है। भाई 3 बार रह गए थे, तो कभी मन में तो नहीं आया कि बेटा छोड़, अब कुछ और देख ले, इंजीनियरिंग कर रहा है, जॉब करता रहे? हाँ, एक दो बार इनकी मम्मी के विचार रहा है कि कहने लगे ये कौन सा रास्ता इन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन मैंने इनको पूरा दिल से सपोर्ट किया है। और उसके बाद इनकी मम्मी को भी समझाया कि कोई बात नहीं है, एक आध चांस और देते हैं। और अल्टीमेटली अंत में इनको ये परिणाम मिला है। निराश तो नहीं हुए कभी बेटे आपके सामने? कभी कहा होगा नहीं पापा अब तो थक गया, अब नहीं होता? ना, ऐसा कभी नहीं सोचा इन्होंने, लेकिन हम आपस में बैठ के एज ए फ्रेंड बातचीत करते थे और कभी इस तरह के विचार हमारे दिमाग में नहीं आते थे। चलिए, मम्मी भी हैं यहाँ पर, उनसे ही बात करता हूँ। आंटी जी, बधाई हो आपको। थैंक यू। बहुत खुशी है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। बस बच्चे की कड़ी मेहनत आज सफल हो गई, बस यही कहना चाहूंगी। चलिए, और शब्द नहीं है बच्चे के लिए मेरे साथ। आंटी की आंखों में खुशी के आंसू दिखने को मिल रहे हैं। क्यों ना हो, इतनी मेहनत जो की है और पूरे गांव के अंदर खुशी की लहर है। इसके अलावा सहारनपुर शहर के अंदर भी खुशी की लहर है, जहां पर ये लोग रहते हैं। तो आज आए थे बात करने के लिए, विवेक से बात हुई है, फैमिली से बात हुई है, तो लोग काफी खुश हैं, क्योंकि अब जो इस घर के बेटे हैं विवेक सिंह सैनी, जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने अपना और अपने पूरे परिवार का जो है वो सपना सच कर दिया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।